संचय के अंतर्गत है आपका टॉपिक आता है विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात करना। तो हल n वस्तुओं में से एक वस्तु चुनने के तरीके n में से एक वस्तु, n वस्तुओं में से दो वस्तु चुनने के तरीके n में से दो। इसी प्रकार n वस्तुओं में से n वस्तु चुनने के तरीके n सी n। तो कुल तरीके सभी को जोड़ना है n C1 प्लस n में से दो प्लस n Cn। तब इसको हल करने से इसका मान 2 के घाते n माइनस 1। अब आगे है आपका दूसरा P प्लस Q प्लस R वस्तुओं में से P वस्तुएं एक समान प्रकार की, Q वस्तुएं दूसरे प्रकार की तथा R वस्तुएं समान प्रकार की हो तो उनमें से एक अथवा अधिक वस्तुएं लेने पर संचयों की संख्या ज्ञात करना। तो उत्पत्ति है आपका स्पष्ट है। P वस्तुओं में से 0 या 1 या 2 या P वस्तुएं चुनी जा सकती है। इस प्रकार P समान वस्तुओं के चुनने के तरीके P समान वस्तुओं में से चुनने के तरीके P प्लस 1। दूसरा वस्तु दिया आपका Q समान वस्तुओं के चुनने के तरीके Q प्लस 1। तीसरा है R समान वस्तुओं में से चुनने के तरीके R प्लस 1। इस प्रकार सभी वस्तुओं के चुनने के तरीके तीनों को गुणा कर देंगे P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1। परंतु इनमें वह तरीका भी शामिल है जिनमें कोई वस्तु न चुनी गई हो। परंतु तो अभीष्ट संचयों की संख्या P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1 माइनस 1। इस प्रकार संचयों की संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 16.5 के अंतर्गत क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन क्रमांक 3। हम सिद्ध कर चुके हैं अभिष्ट संचयों की संख्या सूत्र है P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 माइनस 1। P लेते हैं अमरूद, Q है सेब और R है आपका आम। तो हो जाएगा 5 धन 1 4 3 धन 1 4 धन 1 माइनस 1। सरल करने से आपका 6 गुणित 4 गुणित 5 ऋण 1
गुणा करने से आया 120 माइनस 1 बराबर 119। इस प्रकार हम 119 तरीकों से फल चुने जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 6, किसी चुनाव में 6 उम्मीदवारों में से 5 व्यक्तियों का चयन करना है। कोई मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है जितने व्यक्तियों को चुना जाना है। एक मतदाता कितने प्रकार से मतदान कर सकता है? हल स्पष्ट है। चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या दी है आपका 5। अतः कोई मतदाता 1, 2, 3, 4, 5 मत दे सकता है। तो 6 उम्मीदवारों में से एक मत देने के तरीके 6 में 1। 6 उम्मीदवार में से 2 मत देने के तरीके 6 में 2। 6 उम्मीदवारों में से 3 मत देने के तरीके 6 में 3। 6 उम्मीदवारों में से 4 मत देने के तरीके 6C4। 6 उम्मीदवारों में से 5 मत देने के तरीके 6C5। तो कुल तरीके सबको जोड़ देंगे 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5। अब इसको हम सूत्र के रूप में लिखना चाहते हैं 6C1 धन 6C2 धन 6C3 धन 6 धन 6C6। ये नहीं है तो हम जोड़ सकते हैं, तो घटा सकते हैं। इस प्रकार इसके पहले हम एक सूत्र उत्पत्ति किए थे, तो इसका मान हो जाएगा 2 की घात n, n की जगह में 6 माइनस 1 माइनस 6 में से 6 आगे सरल करने से आया 64 माइनस 1 और इसको सरल करने से आएगा 1। इस प्रकार 64 माइनस 2 बराबर 62। इस प्रकार हम एक मतदाता 62 प्रकार से मतदान कर सकता है। अब आता है नया टॉपिक द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय भूमिका के अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है कि किस प्रकार a धन b और a माइनस b जैसे द्विपदों का वर्ग व घन ज्ञात करते हैं। इनके सूत्रों का प्रयोग करके संख्याओं के वर्गों व घनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 99 की घाते 2 तो हम लिख सकते हैं 100 में 1 घटाएंगे तो 99। अब सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई हैं इत्यादि। फिर भी अधिक घात वाली संख्याओं जैसे 98 के घाते 7, 999 के घाते 9 इत्यादि की गणना क्रमिक गुणनफल द्वारा अधिक जटिल हो जाती है। इसीलिए इस अध्याय में हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में विचार करेंगे। इस प्रमेय को द्विपद प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस जटिलता को द्विपद प्रमेय दूर किया गया है। द्विपद प्रमेय की परिभाषा के अंतर्गत x धन a के घाते n के प्रसार को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करने वाले प्रमेय को द्विपद प्रमेय कहते हैं। जहां n
कोई घातांक है, यदि n एक धन पूर्णांक है तो यह प्रमेय धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय कहलाता है। कथन: यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, x और y दो वास्तविक संख्या है, तो x धन y के घाते n बराबर nc0 x के घाते n nc1 x के घाते n माइनस 1 y धन ncr x के घाते n माइनस r इंटू y के घाते r धन ncn y के घाते n। तो इसकी उत्पत्ति गणितीय आगमन के सिद्धांत से करते हैं। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत के लिए सर्वप्रथम मानना पड़ेगा, माना Pn x धन y के घाते n बराबर nc0 x के घाते n प्लस nc1 x के घाते n माइनस 1 इंटू y प्लस ncn y के घाते n। अब n बराबर 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है आपका x धन y के घाते n के जगह में लिखते हैं तो x धन y के घाते n, सरल करने से आया x धन y। अब राइट हैंड साइड प्रसार में पदों की संख्या घातांक से एक अधिक होता है, तो n बराबर 1 के लिए nc0 x के घाते n धन nc1 x के घाते n माइनस 1 इंटू y। अब मान रखते हैं 1c0 x के घाते 1 धन 1c1 x के घाते 1 माइनस 1 इंटू y। सरल करने से आया आपका x धन इसका आएगा आपका y, जो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए सिद्ध कर सकते हैं, n बराबर 3 के लिए भी। तो अब मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, तब p के x धन y के घाते k बराबर kc0 x के घाते k धन kc1 x के घाते k माइनस 1 इंटू y प्लस kcr x के घाते k माइनस r y के घाते r धन kc k y के घाते k। अब अपने को सिद्ध करना है n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो दोनों पक्षों में x प्लस y का गुणा करने पर x प्लस y के घाते k इंटू x प्लस y बराबर x प्लस y इंटू kc0 x के घाते k प्लस kc1 x के घाते k माइनस 1 इंटू y प्लस प्लस kcr x के घाते k माइनस r y के घाते r प्लस kck y के घाते k। स्पष्ट दिख रहा है, गुणा करने से घात जुड़ जाएंगे, तो x प्लस y के घाते k प्लस 1 बराबर, अब पहले हम x से गुणा करते हैं, kc0 x के घाते k प्लस 1 प्लस kc1 x के घाते k इंटू y प्लस kcr x के घाते k माइनस r प्लस 1 y के घाते r प्लस kck x इंटू y के घाते k।
x से गुणा, अब y से गुणा करते हैं, प्लस के सी जीरो एक्स के घाते के इंटू वाई धन के सी जीरो एक्स के घाते के माइनस वन इंटू वाई के घाते दो प्लस डेश डेश डेश। तो ये वाले पद के इसके पहले वाले पद से गुणा करना, ध्यान में रखना। तो के सी आर माइनस वन एक्स के घाते के माइनस आर प्लस वन इंटू वाई के घाते आर माइनस वन तो प्लस वन प्लस डेश 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 के सी के वाई के घाते के प्लस वन गुणा कर दिए। अब समान पदों का समूह बनाकर समान पद तो स्पष्ट दिख रहा है, के सी जीरो एक्स के घाते के प्लस वन। अब आता है एक्स के घाते के इंटू वाई, एक्स के घाते के एक्स के घाते के, ये अपना पद एक्स के घाते के वाई, तो एक्स के घाते के वाई एक्स के घाते के इंटू वाई, दोनों में घनिष्ठ दिख रहा है। तो बचा क्या, के सी जीरो प्लस के सी वन इंटू एक्स के घाते के इंटू वाई प्लस डेश डेश डेश। अब बच गया अपना y के घाते आर, तो इसमें y के घाते आर स्पष्ट दिख रहा है, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन कट जाएगा। तो ये पद और ये पद दिख रहा है दोनों में उभयनिष्ठ, तो हम लिख सकते हैं प्लस के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन इंटू एक्स के घाते के प्लस वन माइनस आर इंटू वाई के घाते आर प्लस डेश डेश डेश। लास्ट पद है के सी के वाई के घाते के प्लस वन। इस प्रकार हम जानते हैं के सी जीरो बराबर के प्लस वन सी जीरो इक्वल टू वन और के सी के बराबर के प्लस वन सी के प्लस वन इक्वल टू वन और के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन बराबर होता है के प्लस वन सी आर। अब इसका प्रयोग यहाँ पे करना है तो स्पष्ट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड है आपका x प्लस वाई पूरे के घाते k प्लस वन बराबर, तो प्रथम पद है आपका k सी जीरो की जगह k प्लस वन सी जीरो और x के घाते k प्लस वन प्लस दूसरा पद हो जाएगा सूत्र के माध्यम से, तो k प्लस वन सी वन एक्स के घाते के इंटू वाई प्लस डेश 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 प्लस के प्लस वन सी आर एक्स के घाते के प्लस वन माइनस आर वाई के घाते आर प्लस डेश 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 के प्लस वन सी के प्लस वन वाई के घाते के प्लस वन। तो स्पष्ट दिख गया n के जगह में k प्लस वन लिखना चाहते हैं x प्लस वाई के घाते k प्लस वन बराबर k प्लस वन सी जीरो x के घाते k प्लस वन प्लस k प्लस वन सी वन x के घाते k है तो हम के एक जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं इंटू वाई प्लस डेश 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 के प्लस वन सी आर एक्स के घाते आपका के प्लस वन माइनस आर वाई के घाते आर प्लस डेश 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 के प्लस वन सी के प्लस वन वाई के घाते के प्लस वन। अब स्पष्ट दिख रहा है n के जगह में k प्लस वन है, अतः n बराबर k प्लस वन के लिए दिया गया कथन सत्य है।
तो हम निष्कर्ष लिख सकते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से द्विपद प्रमेय के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। संचय के अंतर्गत प्रश्नावली है 17.1 का क्वेश्चन क्रमांक 5। ए धन बी के घाते 4 ऋण ए ऋण बी के घाते 4 को सरल कीजिए और निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो हल ए धन बी के घाते 4 ऋण ए ऋण बी के घाते 4, तो हम द्विपद प्रमेय से सरल कर सकते हैं। 4c0 ए के घाते 4 धन 4c1 ए के घाते 3 बी धन 4c2 ए के घाते 2 बी के घाते 2 धन 4c3 ए बी के घाते 3 धन 4c4 बी के घाते 4। ए प्लस बी के घाते 4 का अब माइनस चिन्ह ए माइनस बी के घाते 4 का द्विपद प्रमेय से 4c0 ए के घाते 4 ऋण 4c1 ए के घाते 3 बी धन 4c2 ए के घाते 2 बी के घाते 2 ऋण 4c3 ए बी के घाते 3 धन 4c4 बी के घाते 4। आगे सरल करते हैं तो सेकंड माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं। 4c0 ए के घाते 4 धन 4c1 ए के घाते 3 बी धन 4c2 ए के घाते 2 बी के घाते 2 धन 4c3 ए बी के घाते 3 धन 4c4 बी के घाते 4। अब इन चिन्ह से गुणा करते हैं। 4c0 ए के घाते 4 ऋण ऋण धन 4c1 ए के घाते 3 बी ऋण 4c2 ए के घाते 2 बी के घाते 2 धन 4c3 ए बी के घाते 3 ऋण 4c4 बी के घाते 4। अब हम आगे सरल कर सकते हैं। बचा क्या ये दोनों पद, तो आगे सरल करने से आ रहा है आपका 2 4c1 ए के घाते 3 बी धन 2 4c3 ए बी के घाते 3। आगे सरल करते हैं 2 फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 ए के घाते 3 बी धन 2 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 ए बी के घाते 3। आगे सरल करने से आया 2 इंटू फैक्टोरियल 4 तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 ए के घाते 3 बी धन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू ए इंटू बी के घाते 3। आगे हम सरल कर सकते हैं। पहले गुणा कर लेते हैं तो 8 ए के घाते 3 बी धन 8 ए बी के घाते 3। अब कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है 8 ए बी उभयनिष्ठ दिख रहा है ए के घाते 2 धन बी के घाते 2, तो ये सरल हो गया। अब अपने को इसका मान निकालना है तो स्पष्ट बता रहा है ए का मान कर्णी 3 है और बी का मान कर्णी 2 है। तो a बराबर कर्णी 3 b बराबर कर्णी 2 रखने पर तो स्पष्ट हो गया कर्णी 3 धन कर्णी 2 पूरे के घाते 4 ऋण कर्णी 3 ऋण कर्णी 2 पूरे के घाते 4 बराबर तो 8 कर्णी 3 इंटू कर्णी 2 इंटू ए कर्णी 3 पूरे के घाते 2 ऋण धन कर्णी 2 पूरे के घाते 2। सरल करने से आया आपका 8 कर्णी 6 3 धन 2। सरल करने से आया 40 कर्णी 6। इस प्रकार सरल करके हम
निम्न का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन प्रश्नावली में हैं। अब आता है प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन क्रमांक 7 का तीसरा। क्वेश्चन क्रमांक 7 का तीसरा, द्विपद प्रमेय से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। उनमें से तीसरा है 101 के घाते 4। तो हम द्विपद प्रमेय से हल करना है, तो स्पष्ट दिख रहा है। 100 में 1 जोड़ेंगे तो 100 सकते हैं। अब द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं हम तो 4C0 100 के घाते 4 धन 4C1 100 के घाते 3 इंटू 1 धन 4C2 100 के घाते 2 इंटू 1 के घाते 2 धन 4C3 100 इंटू 1 के घाते 3 धन 4C4 1 के घाते 4। अब सरल करते हैं तो 4C1 का मान होता है 4C0 का मान होता है 1, तो 100 के घाते 4 धन 4C1 फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 100 के घाते 3 धन फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 100 के घाते 2 धन फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 100 धन फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 1। आगे सरल करते हैं। 100 के घाते 4 है, गुणा करना है उसको, धन फैक्टोरियल हटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 100 के घाते 3 धन 4 गुणित 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को 2 गुणित 1 गुणित फैक्टोरियल 2 100 के घाते 2 धन फैक्टोरियल 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू 100 धन 1। आगे सरल करते हैं। धन करिए और इसको गुणा करेंगे और 4 से भी गुणा करेंगे तो आपका धन सरल करने से आपका 60,000 धन और सरल करने से आपका 400। अब इन सभी को जोड़ना है। ये धन 1 छूट गया यहाँ पे, तो धन 1 सरल करने से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम द्विपद प्रमेय से सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार और दिए प्रश्न में उन प्रश्नों को हल करना है।